हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? देखिए दोस्तों, कल जो है शाम को नहीं, रात में करीब 11 के आसपास आयोग की तरफ से भी एक नोटिस जारी कर दिया गया है। और आयोग ने जो है एक अपने स्तर पर आंतरिक जांच समिति का गठन किया है, प्लस के जो है एसटीएफ के द्वारा जो है रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर जो एग्ज़ाम जो हुआ है 11 फरवरी को, उसके सभी मतलब आस्पेक्ट, सभी बिंदुओं की जांच करने के लिए एसटीएफ के गठित करने के लिए शासन से यानी कि सरकार से अनुशंसा की है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि कल का जो है ट्विटर ट्रेंड और कल के जो है वायरल न्यूज लेखपाल पेपर आरओ पेपर लीक की जो सूचना थी वो शासन प्रशासन आयोग तक जो है बाखूबी पहुंची है। उसी का रिजल्ट है कि आयोग ने 11 बजे रात के आसपास जो है नोटिस जारी किया। दोस्तों ये ठीक है कि एसटीएफ का गठन हो रहा, आंतरिक स्तर पर भी समिति गठित कर रहा है आयोग है, बट क्या है कि उसकी जांच जो है वो बहुत जल्दी आना चाहिए और निष्पक्षता से जांच होनी भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसका एक हम एग्जांपल आपको बताते हैं कि 2016 वगैरह में आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें भी पेपर जो है एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही जो वायरल हो गया था सोशल मीडिया के ऊपर। तो उसकी जो है जब लड़कों ने जो विरोध प्रदर्शन किया तो आयोग ने जो एक एसटीएफ के द्वारा एक जांच समिति गठित की थी, जो जांच करते करते ये समझ लीजिए कि उसका कुछ नहीं हुआ और अंततः जो है 2020 में जो है उसका पुनः एग्ज़ाम करवाया गया, यानी कि 4 साल लग गए बीच में। तो दोस्तों एसटीएफ का गठन करना कोई ये नहीं है कि मतलब कोई निष्पक्षता से जांच हो जाएगी या उसकी जो रिपोर्ट है वो आयोग या शासन प्रशासन मान भी लेगा। बात ये है ना कि कम से कम जो है जांच बहुत जल्दी आनी चाहिए रिपोर्ट, और प्लस के जो है पेपर रद्द होना ही एकमात्र जो है इसका विकल्प है और कोई है नहीं इसमें। दोस्तों पेपर अगर रद्द नहीं होगा, चूँकि बड़े पैमाने पर जो है लीक हुआ है पेपर, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर सोल्ड पेपर चल रहे थे जीएस और प्लस के हिंदी वगैरह के, पेपर रद्द होना ही एकमात्र विकल्प है। इसकी रिपोर्ट 15 से 20 दिन में आ जानी चाहिए और तुरंत जो है पेपर रद्द किया जाना चाहिए और प्री के एग्ज़ाम डेट घोषित की जानी चाहिए। तो दोस्तों जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ज़रूरी है, लेट अगर होगा तो कोई मतलब नहीं उसका। फिर दोस्तों पेपर का लीक का मसला कोई पेपर का लीक ही का मसला नहीं, बल्कि जो है पेपर में जो है कई त्रुटियां भी होती हैं, सवाल गलत देते हैं, उसमें भी कई दिक्कतें होती हैं, उसमें भी सुधार करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी आप देखिएगा कि डी सीरीज हिंदी में देखिएगा, हिंदी वाले पोर्शन में डी सीरीज देखिएगा, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 20 है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में जो है 2 ऑप्शन इसके जो है गलत हैं, मतलब सी और डी। ठीक, इसमें पूछा था कि निम्नांकित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है उसे पहचानिए, तो इसमें जो है कायदे से 2 गलत हैं, मतलब सी और डी गलत हैं, तो ये गलत है। आप क्वेश्चन नंबर वही डी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा हिंदी का, उसमें देखिएगा कि महती जो है ना, महती उसका कोई विशेष दिया ही नहीं है, आप देखिएगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, उसमें भी जो है त्रुटियां हैं, मतलब गलतियां हैं। तो ऐसे जो है 3-3 क्वेश्चन जो है ये गलत देते हैं, मतलब 60 क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन गलत देते हैं। ये हमेशा इनका रहता है कि क्वेश्चन गलत देना, सेट करना, आंसर गलत देना, मतलब ये ग्रामर का पोर्शन, उसमें भी भाषागत त्रुटियाँ हैं। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट और है कि ये सब कुछ तो हो गया, एसटीएफ का भी गठन हो रहा है, अनुशंसा की गई, आंतरिक समिति की भी बनाई जा रही, बावजूद इसके दोस्तों आज इलाहाबाद वगैरह में आयोग के जो है गेट नंबर 3 के पास जो है स्टूडेंट जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे। तो जो आसपास के हो स्टूडेंट आप पहुँचिए, ठीक है, अपना जो है समर्थन दीजिए, इससे जो है इफेक्ट पड़ेगा आयोग के ऊपर और काम जल्दी से होगा, जाँच जल्दी से होगा, उसकी रिपोर्ट भी जल्दी आएगी। शांतिपूर्वक धरना देना है आपको, कतई कोई उपद्रव, कोई उत्पात नहीं मचाना है, अपनी मांग रखना, अपनी बात कहना है, बस। दोस्तों संगठित होकर जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपको उसका कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं। आपको पता है कि 2016 का पेपर हुआ था, उसका उसका लीक हुआ था, उसका फिर बाद में एग्ज़ाम 2020 में हुआ था, तो 4 साल मत लगाइए कि 4 साल हो जाए। तो और रही बात एविडेंस की, तो एविडेंस बहुत अवेलेबल है सोशल मीडिया पर, भरमार पड़ी हुई है, ठीक है, बहुत अवेलेबल है। यहाँ तक कि जो इंटर कॉलेज में जो है क्वेश्चन पेपर जो बुकलेट थी वो जो सील था वो पहले ही खोल दिया गया था। खुद जो है वहाँ के जो प्रबंधक, उसने इस बात की गलती मानी है। इसके सोशल मीडिया के ऊपर जो सोल्ड पेपर चल रहे थे जीएस प्लस के हिंदी के, तो पेपर लीक है, सिर्फ कैंसिल होना ही इसका सबसे उचित निर्णय, उचित फैसला है।
तो दोस्तों आज गेट नंबर 3 इलाहाबाद में जो है आयोग के पास जो आप मिलिए, स्टूडेंट से संगठित होकर प्रयास करिए, शांतपूर्वक धरना दीजिए, अपनी मांग रखिए। इससे क्या होगा कि स्टेप की जांच में भी रफ्तार आएगी, तेज़ी से आएगी, निष्पक्षता से जांच भी होगी और आपका एग्ज़ाम फिर दोबारा होगा, जल्द ही होगा फिर। नमस्कार दोस्तों।